हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर बात करते हैं। आर ओ और ए आर ओ री एग्ज़ाम को लेकर विशेष और विशेषण का प्रैक्टिस सेट 3 आपके सामने लाया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है। एग्ज़ाम डेट कभी भी कंफर्म हो सकती है, इसलिए आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें। बिल्कुल भी तैयारी में ढील ना डालें, क्योंकि कामयाबी का मूल मंत्र कंसिस्टेंसी है। लगातार आप अपना काम करोगे तभी आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे। इसलिए आप मेहनत करते रहिए और ये मत देखिए कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, और इसलिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और ख़ुद को सफल बनाएं। और दोस्तों, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आर ओ और आर ओ री एग्ज़ाम को लेकर विशेष और विशेषण का प्रैक्टिस सेट 3 कब के पहले क्वेश्चन पर। आपके सामने पहला क्वेश्चन, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। तो अगर दोस्तों, अगर यहाँ हम बात करें तो 100 गुना लंबा में विशेषण का भेद जो है वो आवृत्तिवाचक है। कौन सा? आवृत्तिवाचक है। ठीक है, जो संख्या विशेषण का भेद है, जो संख्या विशेषण का भेद है, ठीक है, संख्या विशेषण का भेद है। ठीक है, तो 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? तो आवृत्तिवाचक है, और जो संख्या विशेषण का भेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कोई आदमी आया है, वाक्य में विशेषण है। वाक्य में विशेषण है, कोई आदमी आया है। अनिश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक कि संबंधवाचक विशेषण। दोस्तों, कोई आदमी यहाँ अगर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, हमें पता नहीं है कि कौन है, यानी कोई आदमी, तो इसमें निश्चय तो है नहीं, प्रश्न है नहीं और संबंध है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक विशेषण है। ठीक है, अनिश्चयवाचक विशेषण है। कोई आदमी आया है, वाक्य में विशेषण अनिश्चय, पता नहीं है कोई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर पहला आंसर होता है। कोई शब्द जो होता है वो सार्वनामिक विशेषण है। कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कोई शब्द है जो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द जो होता है वो विशेषण की दृष्टि से है। केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों उपरोक्त में से
एक भी नहीं। अगर दोस्तों अगर यहाँ बात करते हैं पांडु को लेकर, तो पांडु जो होता है विशेषण और विशेष दोनों है, विशेषण और विशेष दोनों हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, विशेषण और विशेष दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, निम्न में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, आचार, अकर्ण और अचंड, अगर इसकी दोनों बात की जाए दोस्तों तो विशेषण नहीं है। यहाँ देखें नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें, 2 बार रिपीट करें, क्योंकि कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो आचार जो होता है दोस्तों वो विशेषण नहीं है। ठीक है, आचार विशेषण, क्योंकि यह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता नहीं बता सकता। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता यह कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, या कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता नहीं बता सकता। ठीक है, तो यहां पर आचार जो है वो विशेषण नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण के विशेष विशेषण। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द, काले का पूछता है। ठीक है, शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो ये क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण, क्रमबोधक, विधेय विशेषण के विशेष विशेषण। तो ये विधेय विशेषण है। क्या है, विधेय विशेषण है। जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है, जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यह देखें आप, घोड़ा है, घोड़े के बाद में ये काला हुआ है यूज। ठीक है, ये विशेष हो गया, इसके बाद में ये हुआ यूज, तो ये क्या, विधेय विशेषण है। ठीक है, विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है। जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहां देखें प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो ये घोड़ा जो है विशेष है। ठीक है, इसके बाद में ये यूज हो गया है। ठीक, तो यहां क्या होता है, विधेय विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। घोड़ा यहां पर विशेष है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर के पूछो। तो यार दोस्तों अगर बात की जाए तो ये किससे विशेषण है, तो ये चतुर जो होता है वो विशेषण है। इसमें क्या है, विशेषण। चतुर, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, तो यहां चतुर विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, वाक्य में विशेषण है। फिर पूछा है, देखो, महसूस, लोगों, लाखों, इसे। तो अगर दोस्तों यहां विशेषण की बात की जाए तो यहां लाखों जो होता है वो हमारा विशेषण है। ठीक है, लाखों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, और अगर ये बात की जाए तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, तो लाखों इसमें विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। फिर देखो, फिर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित शब्दों में इसमें कौन सा विशेषण है। क्रोधी, कंटक, चुनौती के राही। अगर इसमें अगर दोस्तों विशेषण की बात की जाए तो यहां पर क्रोधी जो है वो हमारा विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। पतला, अर्थ, परिवार के परलोक। इसमें दोस्तों पतला जो होता है वो हमारा मूल रूप से विशेषण है। यह है दशाबोधक विशेषण है। कौन सा है, दशाबोधक विशेषण है। बाकी के अर्थ, परिवार और परलोक की अगर बात की जाए तो ये तीनों दोस्तों हमारे विशेष हैं। ये क्या है, विशेष। क्वेश्चन पूछा गया है मूल रूप से विशेषण है, तो जब विशेषण पतला जो है ये विशेषण है। और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। यह दशाबोधक विशेषण है, दशाबोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, विकारी विशेषण है। अच्छी लड़कियां वे और हैं। अगर विकारी विशेषण की दोस्तों बात की जाए तो यहां पर अच्छी जो है वो विकारी विशेषण है। वे विशेषण जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, वो विकारी विशेषण कहलाते हैं।
जो विशेषण लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और दोस्तों हर बार हम आपको बताते हैं कि परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है, आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, क्योंकि मेरा यहाँ तक मानना है कि जून में 100% परीक्षा आपकी हो सकती है, हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और ख़ुद को सफलता के मार्ग पर पहुँचाएँ। मैं भी आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।